आठवीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी की पुस्तक पढ़ेंगे जिसका नाम है आओ हिंदी सीखें 8 है। इसका पहला पाठ एक कविता है जिसका नाम है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे और मेरे साथ कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती का भावार्थ समझेंगे। मैं आपको यह कविता उच्चारण करने के साथ साथ इसका भावार्थ भी समझाने का प्रयास करूंगी। पाठ 1। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर के नैया पार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो लोग हिम्मत रखते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और जीवन की मुश्किलों से नहीं डरते, वह कभी हार नहीं सकते। लहरों से डर के नैया पार नहीं होती। अगर हम लहरों से ही डरेंगे, लहरों से डर के हम नैया यानी कि अपनी किश्ती को पार नहीं लगा सकते। हमारी किश्ती कभी भी पार नहीं हो सकती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जैसे कि आपने भी कभी ना कभी देखा ही होगा, छोटी चींटी, नन्ही चींटी जब दाने को लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो वो कई बार फिसलकर नीचे गिर जाती है। वह सैकड़ों बार फिसलकर नीचे गिरती रहती है। मन में विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। उसके मन में विश्वास है कि वो एक ना एक बार ऊपर चढ़ी जाएगी। उसके मन का विश्वास उसके रगों में साहस, ताकत भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। उसे बार बार चढ़कर बार बार नीचे गिर जाना, फिसल जाना बुरा नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आखिर में, अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। उसकी मेहनत रंग लाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसकी मेहनत रंग लाती है। वह दीवार पर दाना लेकर अपनी मंजिल पा ही लेती है। इस तरह बार बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। गोताखोर सागर में डुबकियां लगाते हैं। वह मोती ढूंढने के लिए सागर में जाते हैं, लेकिन उन्हें हर बार मोती नहीं मिलते। उन्हें कई बार खाली हाथ भी ऊपर आना पड़ता है। लेकिन यही उनकी असफलता उन्हें उत्साहित करती है कि वह दोबारा जब डुबकी लगाते हैं तो उनकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती। फिर बार बार कोशिश करने से उन्हें मोती मिल ही जाते हैं। इस प्रकार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता को हमें एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए और अपने असफलता के कारणों को समझना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। जब तक ना हो सफल, नींद चैन से त्यागो तुम। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी नींद और चैन को त्याग देना चाहिए। संघर्ष करो, हमें संघर्ष करना चाहिए। मैदान छोड़ो मत, मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। कुछ किए बिना, बिना मेहनत और बिना कुछ किए हमारी जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इस तरह हमें हिम्मत करके अपनी मंजिल मिल ही जाती है। यहाँ पर हमारी
कविता समाप्त होती है। अब इसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। हार, हार। नींद, नींद। मुट्ठी, मुट्ठी। मोती, मोती। लहर, लहर। जय जयकार, जय जयकार। प्रश्न 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। हौसला, हिम्मत। नाड़ी, नस को रग कहते हैं हिंदी में। किश्ती, नया। जोश, उत्साह। कीड़ी, चींटी। दुगना, दूना। प्रश्न नंबर 3 शब्दार्थ। यहाँ पर हमें शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। हिम्मत, हौसला। नया, जीवन रूपी नया। रग, नाड़ी, नस। सिंधु, सागर, समंदर। गोताखोर, पानी में डुबकी लगाने वाला। सहज ही, आसानी से। चुनौती, ललकार। चैन, आराम। प्रश्न 4। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। भाग क। कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। भाग ख। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? नन्ही चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती और अंत में अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? उत्तर। गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाते हैं। भाग घ। हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? उत्तर। हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न 5। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। चढ़कर गिरना, गिर के चढ़ना ना अखरता है। यह पंक्ति कवि ने किसके लिए कही है और क्यों? यह पंक्ति कवि ने चींटी के लिए कही है क्योंकि नन्ही चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती और अंत में अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। प्रश्न 2। गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर। गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाते हैं। कई बार उसे खाली हाथ ऊपर आना पड़ता है, परंतु वह हिम्मत नहीं छोड़ता। अंत में वह मोती निकाल ही लाता है। भाग 3। इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। असफलता एक चुनौती डैश मत भागो तुम। इन पंक्तियों में कवि हमें यह कहना चाहता है कि असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करो
और अपनी असफलता के कारणों के बारे में तुम्हें जानना चाहिए और उनमें सुधार करें। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते तब तक अपनी नींद चैन त्याग देना चाहिए। हमें अब सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 6, पर्यायवाची शब्द लिखें। लहर, तरंग, हिलोर, विची। नया, नौका, किश्ती, नाव। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। सिंधु, समंदर, सागर, जलधि। उत्साह, साहस, जोश, हिम्मत। हाथ, हस्त, कर, पंजा। संघर्ष, टकराव, युद्ध, लड़ाई। हिम्मत, जोश, साहस, हौसला। प्रश्न 7, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। नन्ही, बड़ी। मेहनत, आलस्य। विश्वास, अविश्वास। सफल, असफल। हार, जीत। साहस, कायरता। प्रश्न 8, संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। दाना, मोती, चींटी, हाथ, सिंधु। यह सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार हमारा अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। बच्चे इस कविता को 3-4 बार देखें और कविता के भावार्थ और अभ्यास को समझने का प्रयत्न करें।